अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। आज हम जो डॉन का एडिटोरियल कर रहे हैं वो 23 फरवरी को पब्लिश हुआ है और इसका उन्वान है ऑर्डिनेंसेस रिप्लेस डिबेट। आज आप देखें पार्लियामेंट का काम यह है कि वहाँ पे कानून साजी की जाए, सारों से मिल बैठ के कंसेंसस से इत्तेफाक राय से है ना वो कवानीन बनाए जाएँ। ठीक है, तो पार्लियामेंट का काम तो ये है, लेकिन क्या है हमारे आइन में एक गुंजाइश दी हुई है कि एक्स्ट्रा ऑर्डनरी सर्कमस्टेंसेस में ना आप सदारती ऑर्डिनेंस ला सकते हो पार्लियामेंट को बाईपास करके, लेकिन वो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी हालात में होता है। लेकिन अगर इसमें जिस तरह एडिटोरियल में भी बताया गया है कि कितने ज़्यादा ऑर्डिनेंस जो है ना ये पीटीआई की गवर्नमेंट लेके आई है, इन्होंने बिल्कुल इसको एक नॉर्म बना दी है, एक आम बात कर दी है। ये चीज़ एक ख़ास मतलब जब ऐसे हालात में जब मुमकिन ना हो पार्लियामेंट का इजलास बुलाना करना, उस टाइम के लिए था कि आपको ज़रूरत हो किसी ऑर्डिनेंस की, तो लेकिन इसको क्या है इन्होंने पीटीआई वालों ने नॉर्म बना दिया। तो उस हवाले से ये एडिटोरियल की बात करें कि जी ऑर्डिनेंसेस रिप्लेस डिबेट। ठीक है, कि जिस तरह पार्लियामेंट में डिबेट होती है कि वो उस चीज़ को रिप्लेस कर दिया गया है ऑर्डिनेंसेस से, कि सीधा आप ऑर्डिनेंस ले आते हो और डिबेट नहीं होती। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा चेक कर लेते हैं। अच्छा, अब ये कह रहे हैं दी ECP's apprehension about the new ordinance that amends the election law is understandable। उन्होंने कहा ये ECP की एप्रीहेंशन क्या होते हैं खदशात कि भाई मुस्तकबिल में कोई क्या है बुरा ना हो, और ECP की एप्रीहेंशन क्या है, खदशात क्या हैं, किससे मुतालिक, अबाउट द न्यू ऑर्डिनेंस। ये न्यू ऑर्डिनेंस है उससे मुतालिक ECP इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के खदशात हैं, और उस ऑर्डिनेंस में क्या किया गया जिसके बारे में इनको खदशात हैं, दैट अमेंड्स द इलेक्शन लॉ। जो क्या है जो तरमीम लाता है इसमें इलेक्शन लॉ में, वो क्या है इज़ अंडरस्टैंडेबल। उनका वाकई ये समझ आता है कि वो ECP की परेशानी है इस ऑर्डिनेंस को लेके, जिसने अमेंड किया इलेक्शन लॉ को, वो क्या है अंडरस्टैंडेबल है कि मतलब समझ आती है कि वो क्यों परेशान है। The controversial move paves the way for parliamentarians and elected office holders to campaign during elections, making it very easy for the state machinery to be used to influence the outcome of the polls। अच्छा, बता रहे हैं कि भाई इसमें है क्या जिस पे बारे में ये ECP वाले परेशान है। उनका ये कंट्रोवर्शियल, ये मतनाज़ा ये मूव है, ये फैसला है कि इसमें ऑर्डिनेंस के ज़रिए तरमीम लाने का, ठीक है, इलेक्शन लॉ को, उसमें क्या है वो पेव्स द वे होता है कि वो ऐसे सर्कमस्टांसेस क्रिएट करता है कि इनेबल समथिंग टू हैपन और बी डन। ठीक है, तो इस तरह के सर्कमस्टांसेस पैदा करता है कि क्या हो, पार्लियामेंटेरियंस paves the way for parliamentarians and elected office holders to campaign during elections। तो ये अमेंडमेंट करेगी क्या कि वो पार्लियामेंटेरियंस हैं और इलेक्टेड ऑफिस होल्डर्स हैं वो कैंपेन कर सकेंगे इलेक्शंस के दौरान, और इससे होगा क्या, मेकिंग इट वेरी इजी फॉर द स्टेट मशीनरी टू बी यूज्ड टू इन्फ्लुएंस द आउटकम ऑफ द पोल्स। और इसकी वजह से बड़ा आसान हो जाएगा स्टेट मशीनरी को इस्तेमाल करना, इन्फ्लुएंस डालना, असर डालना किस में, आउटकम ऑफ द पोल्स, जो नताइज होंगे इलेक्शन के उसके लिए। ठीक है, अभी तो आपने देखा होगा कि जी कट ऑफ टाइम होता है कि उसके बाद जो है ना वो आप कैंपेन नहीं कर सकते इलेक्शन के दिनों में। तो लेकिन अब इसके दौरान क्या हो जाएगा इस अमेंडमेंट से कि जो है ना इलेक्टेड ऑफिस होल्डर्स पार्लियामेंटेरियंस वो कैंपेन कर सकेंगे इलेक्शंस के दौरान, और उसमें ख़दशा ये है कि स्टेट मशीनरी इस्तेमाल की जाएगी, असर रसूख इस्तेमाल किया जाएगा ये नताइज पे असरअंदाज होने के लिए इलेक्शंस के। ठीक है, it is a prospect that on the face of it might appeal to politicians on both sides of the aisle, as it would allow government as well as opposition legislators to canvass for candidates of their choosing in various local bodies, provincial और national assembly elections। अच्छा, अब कुछ ऐसे कवानीन होते हैं जो अपोजिशन को फेवर करते हैं, ज़्यादातर तो ज़ाहिर है गवर्नमेंट ने बनाए होते हैं, अपने फेवर के लिए बनाए होते हैं, लेकिन उनका इट इज़ अ प्रॉस्पेक्ट, ये एक ऐसा प्रॉस्पेक्ट है, पॉसिबिलिटी है, लाइकलीहुड है कि क्या होगा, डेट ऑन द फेस ऑफ इट, ऑन द फेस का मतलब होता है कि आपको तमाम किसी चीज़ के बारे में ना भी पता हो, लेकिन क्या है ज़ाहिर सामने नज़र आ रहा है। तो उन्होंने कहा ये ज़ाहिर ये सामने नज़र आ रहा है कि जो लॉ लाए हैं, अमेंडमेंट लाए हैं, वो क्या है, माइट अपील टू पॉलिटिशियंस ऑन बोथ साइड्स ऑफ द आयल, कि उन्हें क्या ये अपील करेगा, यानी मतलब दोनों को इतराज़ नहीं होगा, पॉलिटिशियंस को, सियासतदानों को, ऑन बोथ साइड्स ऑफ द आयल, यानी इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप हुकूमत में हो कि अपोजिशन में हो, कि दोनों साइड्स को अपील करेगा। क्यों करेगा, एज it would allow government as well as opposition legislators to canvass for candidates of their choosing in various local bodies, provincial और national assembly elections। क्योंकि ये अलाउ करेगा, इजाज़त देगा गवर्नमेंट और साथ ही साथ जो अपोजिशन लेजिस्लेटर्स को हैं कि वो कैनवस कर सकें, वोट मांग सकें किसके लिए, उन कैंडिडेट्स के लिए जो मतलब जो इनकी चॉइस के हैं, कहाँ पे, लोकल बॉडीज़ में, प्रोविंशियल और नेशनल असेंबली इलेक्शंस में। ठीक है, तो अब ये बता रहे हैं कि क्या होगा इससे अगर ये इसको हम आगे जाने दिया गया इस लॉ को। अच्छा,
But this, according to the ECP, contravenes the law that assigns the task of framing a code of conduct for the polls to be the commission. देखें ये सारा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास इख्तियार होता है, लेकिन उन्होंने कहा इससे क्या होगा, उन्होंने कहा ECP के मुताबिक ये कॉन्ट्रोवीन करेगा, ये खिलाफ वर्जी करेगा किस चीज़ की, उस लॉ की जो असाइन करता है टास्क कि आप कोड ऑफ कंडक्ट बनाएं इलेक्शंस के लिए किसे, कमीशन के पास। तो मतलब उन्होंने कहा जी कमीशन का काम तो ख़त्म हो जाएगा, आपने वो बना दिया कि अभी हमने देखा होगा कमीशन की जानिब से फ़ाइन भी किया जाता है कि भाई क्यों आप इसमें इलेक्शन कैंपेन के दौरान जो है ना वो अपनी स्टेट मशीनरी को इस्तेमाल करके उसको सपोर्ट करो कैंडिडेट को। तो ये सारा कोड ऑफ कंडक्ट किसके पास है, ECP के पास है। लेकिन उन्होंने कहा इस लॉ से जो चेंज है उसकी वजह से क्या हो जाएगा, जो मतलब इसमें अभी कह रहे हैं कि जी जो इनको जो टास्क दिया गया है वो ज़ाहिर है इनकी एक वर्थ नहीं रहेगी ECP की। एंड येट even if there's some what a moral decision had to be taken in whatever greater national interest the government had in mind, it would have been far more appropriate to at least take on board all stakeholders and evolve a consensus which might have lent the move a veneer of legitimacy। अच्छा, अब ये बता रहे हैं कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए था कि आप ECP को बाईपास करो और कहो कि वहाँ पे चेंज लाओ कि जी आप इलेक्शन के दौरान है ना वो कैंपेन कर सकोगे अपनी मर्जी के कैंडिडेट की। लेकिन उन्होंने कहा एंड येट, लेकिन फिर भी अगर फिर भी ऐसे इमोरल डिसीजन था, ऐसा डिसीजन जो क्या है यो लैक करता हूँ मॉरल सेंस, उसके लिए उन्होंने कहा कि जी अगर वो भी क्या है हैड टू बी टेकन, अगर वो भी ऐसा लिया जाना चाहिए था किसी भी आप कह लेंगे जी ग्रेटर नेशनल इंटरेस्ट में, तो जो भी गवर्नमेंट के जहन में था कि भाई इससे क्या फ़ायदा होगा, उन्होंने कहा इट वुड हैव बीन बेट फार मोर अप्रोप्रिएट, ये ज़्यादा क्या है मौजू होना था, बेहतर होना था टू एट लीस्ट टेक ऑन बोर्ड ऑल स्टेक होल्डर्स, के जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको क्या है टेक ऑन बोर्ड लें, सबसे क्या है मुशावरत करें, बातचीत करें एंड एवॉल्व अ कंसेंसस, और फिर क्या है एक इत्तफाक राय कायम करें विच माइट हैव लेंट द मूव अ वेनियर ऑफ लेजिटिमेसी। तो उनको क्या है एक आप कह लें एक अपीयरेंस इंप्रेशन मिल जाना था, अपीयरेंस मिल जानी थी किस चीज़ की, लेजिटिमेसी के भाई वाकई ये है ये ठीक है। लेकिन अभी तो जिस तरीके से ये ऑर्डिनेंस लेके आए हैं पार्लियामेंट को बाईपास करके, तो कई ज़्यादा जो है ना वो सवालात उठे हैं। अच्छा, अब यहाँ पे बता रहा है कि जिस तरह मैंने आपको बताया था कि PTI गवर्नमेंट कितने ज़्यादा ऑर्डिनेंसेस लेके आए हैं, जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी हालात में कोई चीज़ होनी थी उन्होंने किस तरह इसको नॉर्म बना लिया, एक रूटीन बना लिया है। कह रहे हैं कि जी सिंस कमिंग टू पावर इन 2018, उन्होंने कहा जब से ये पावर में आए हैं 2018 से, the PTI has regrettably placed greater reliance on presidential ordinance to bring in laws of its own liking। तो उन्होंने कहा PTI ने क्या किया है, regrettably मतलब एक अफसोस की बात है कि उन्होंने ज़्यादा अपना रिलायंस रखा है, इन्हिसार रखा है प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंसेस पे कि लाए जा सकें लॉज क्या है अपनी लाइकिंग के, अपनी मर्जी के। बाय वन रेकनिंग, रेकनिंग क्या होता है कि एस्टिमेट के, ठीक है इस चीज़ को आप कैलकुलेट करो, एस्टिमेट करो, एस्टिमेट के मुताबिक क्या है इस गवर्नमेंट जो है वो तकरीबन 75 सच मेयर्स लेके आई है 2018 से, और उन्होंने कहा इस सारे पीरियड में इन सेम पीरियड उन्होंने कहा 376 बिल जो है ना वो इसमें लाए गए लोअर हाउस में, और उसमें उन्होंने कहा 108 पास हुए और वो लॉ में कन्वर्ट हुए, कवानीन बने, और जो 126 है ना वो अभी भी क्या है एसेंट का इंतजार करें अपर हाउस का, यानी वहाँ से अभी मंजूरी नहीं मिली है। It is true that the Constitution asserts that the President is satisfied that circumstances exist which render it necessary to take immediate action, he may promulgate a law through an ordinance। अब जैसे मैं आपको बताया था कि भाई ये गैर कानूनी नहीं है ऑर्डिनेंस, लेकिन क्या है एक एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस में है, तो यहीं पे वो बात करें कि जी ये बात ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशन आइन है, वहाँ पे जो है ना वहाँ पे ये शिक मौजूद है कि इफ़ द प्रेसिडेंट सेटिस्फाइड, अगर प्रेसिडेंट जो है ना वो इस बात पे सेटिस्फाइड हो कि जो सर्कमस्टांसिस हैं वो हालात हैं वो इस तरह के हैं विच रेंडर नेसेसरी, जो ज़रूरी बना देते हैं कि आप क्या है इमीडिएट एक्शन ले, फौरी एक्शन ले। तो उन्होंने कहा वो क्या है आप इन्फोर्स ला सकता है एक लॉ को किस के ज़रिए, ऑर्डिनेंस के ज़रिए, लेकिन उसके लिए शर्त है, ठीक है। अब वो बात करें बट दिस प्रोविजन एग्जिस्ट इन एंटिसिपेशन ऑफ एन एक्स्ट्रॉर्डिनरी सिचुएशन, तो ये प्रोविजन तब के लिए है जब आप एंटिसिपेट करोगे एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी सिचुएशन, आम हालात के लिए नहीं है, एंड कैन नॉट बी अ सब्सिट्यूट फॉर द प्रोसेस ऑफ डिबेट, और हम ये नहीं कह सकते कि भाई सब्सिट्यूट है, मतबादल है किस चीज़ का, फॉर द प्रोसेस ऑफ डिबेट, कि आपको जी जिस तरह पार्लियामेंट में कवानीन पास करने से पहले आप डिबेट करते हो, तो उन्होंने कहा ये क्या है किसी तरह भी उसका सब्सिट्यूट नहीं हो सकता, उसका मतबादल नहीं हो सकता, कंसिडरेशन एंड वोटिंग दैट एनी ड्राफ्ट लॉ पुट बिफोर पार्लियामेंट अंडरगोज। तो उन्होंने कहा जिस तरह पार्लियामेंट में लॉ पास किया जाता है तो पहले हमारे पास डिबेट होती है, फिर कंसिडरेशन होती है, फिर वोटिंग होती है ड्राफ्ट लॉ के हवाले से, तो उन्होंने कहा ये सारी चीज़ों का ये मुतबादिल ना, ये ऑर्डिनेंस नहीं हो सकता, सब्सिट्यूट नहीं हो सकता, ठीक है।
लेकिन अब वो यहीं पे बात करें कि किस तरीके से हमें इतने ज़्यादा ऑर्डिनेंसेस देखने को मिले हैं पीटीआई की गवर्नमेंट में, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली bypassing elected representatives to approve a contentious law has become something of a norm for the PTI government। क्योंकि बदकिस्मती की बात यह है कि बाईपास क्या होता है कि उसको इग्नोर करना, कि आप बजाय इसके कि पार्लियामेंट के ज़रिए है ना अपना कानून लाओ, आप ऑर्डिनेंस ले आते हो। तो ये कह रहे हैं कि जी बदकिस्मती की बात यह है कि इसको इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को बाईपास करके इसको अप्रूव करवाना, मंजूर कराना कंटेंशियस लॉ को। कंटेंशियस होता है कि ऐसा कोई ऐसी चीज़ जो क्या है आर्गूमेंट का बायस बने, बहस का बायस बने, कोई चीज़ मतनाज़ा हो, कंट्रोवर्शियल हो। तो उन्होंने कहा ये हैज़ बिकम समथिंग ऑफ अ नॉर्म। उन्होंने कहा ये ऐसी चीज़ है, ये एक नॉर्म बन गई है, एक रूटीन बन गई है फॉर द पीटीआई गवर्नमेंट के लिए। इट हैज़ बीन especially apparent in the case of the electoral process in the absence of robust parliamentary discussions on measures to align the conduct of elections with the spirit of democracy। और ये कहा ये ख़ास तौर पर ज़ाहिर है हमारे पास किस चीज़ में, इलेक्टोरल प्रोसेस के हवाले से, और जहाँ पे ये है ना वो हमें नहीं दिखाई देता है, एक पार्लियामेंट्री डिस्कशन नहीं दिखाई देती एक ऐसे इकदाम में कि किस तरीके से है ना वो इलेक्शंस को कंडक्ट कराना है किस चीज़ के साथ, ये स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी है उसके साथ। फॉर इंस्टेंस मिसाल दे रहे हैं, The Constitution asserts that the Prime Minister must consult the Leader of the Opposition in the National Assembly on ACP nominations। उनका कॉन्स्टिट्यूशन है वो इस बात पर जोर देता है कि प्राइम मिनिस्टर ज़रूर कंसल्ट करे, सलाह करे लीडर ऑफ अपोजिशन से नेशनल असेंबली में, किस में, ईसीपी नॉमिनेशंस के हवाले से। लेकिन आगे कह रहे हैं कि जी हाउ द पीएम्स रिपब्लिक रिफ्यूजल टू इंगेज विद द अपोजिशन लीडर हैज़ डिलेड अपॉइंटमेंट्स। लेकिन उनका जो पीएम का पब्लिक रिफ्यूजल था, उन्होंने उनके सामने जो इनकार किया था कि वो बातचीत नहीं करेंगे अपोजिशन लीडर्स के साथ, उसकी वजह से ताख़ीर हुई है अपॉइंटमेंट्स में। और ने कहा जी सच obduracy leads to situations where key decisions which are supposed to have the input of all stakeholders are being made unilaterally। और इस obduracy क्या होता है, हटदर्मी, और जिस तरह इमरान खान ने कहा नहीं भी मैंने बात नहीं करनी लीडर ऑफ द अपोजिशन से, ये करप्ट है, तो ये क्या है, एक हटदर्मी है, obduracy है। तो ये क्या करता है, लीड टू कर जाता है, एक ले जाता है एक ऐसी सिचुएशन में, एक सूरत हाल में वेयर की डिसीजंस, यहाँ पे बहुत अहम डिसीजंस हैं, फैसले हैं, विच आर सपोज टू हैव द इनपुट ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स, जहाँ जो वहाँ पे क्या होना चाहिए, इनपुट होना चाहिए तमाम स्टेक होल्डर्स का, उनकी सारी राय शामिल होनी चाहिए तमाम स्टेक होल्डर्स की, आर बीइंग मेड यूनिलैटरली, और वो किए जा रहे हैं यूनिलैटरली, एक तरफा तौर पर। क्योंकि ज़ाहिर है जब प्राइम मिनिस्टर अपोजिशन ये है हमारे पास अपोजिशन लीडर से इंगेज करने को तैयार नहीं है, बात करने को तैयार नहीं है, तो ये यकीन जो फैसले होंगे क्या होंगे, एक तरफा होंगे। The reason consultations on key appointments are legally mandated is because it is always better to have the buy-in of all political actors before embarking on a legislative route that is viewed as contentious or difficult। उनका ये रीज़न है, वजह है कि जी कंसल्टेशन क्यों ज़रूरी है की अपॉइंटमेंट्स पे, और वो इसलिए लीगली मैंडेट किया गया है, मतलब आपने कहा है कानूनी तौर पे कि जी आपने सलाह करनी है, वो इस वजह से है क्योंकि ये हमेशा बेटर होता है कि आप क्या है सारों से कि लोगों से राय ले लो तमाम पॉलिटिकल एक्टर्स की बिफोर एम्बार्किंग ऑन अ लेजिस्लेटिव रूट। जब भी आप कोई कोर्स ऑफ एक्शन स्टार्ट करते हो तो बेहतर है कि आप तमाम लोगों की पॉलिटिकल एक्टर्स है उनकी क्या है राय ले लो किस पे, ऑन अ लेजिस्लेटिव रूट, और ये क्या है दैट इज़ व्यूड एज कंटेंशियस और डिफ़िकल्ट। तो ऐसा एक कानूनी रास्ता जो मतलब देखा जाए कि वो बड़ा कंटेंशियस है, कंट्रोवर्शियल है, डिफ़िकल्ट है, मुश्किल है, तो उससे पहले है ना इसमें बताया गया था हमारे पास लॉ में कि क्यों कंसल्टेशन ज़रूरी है इससे अपोजिशन लीडर के साथ। लेकिन यहाँ पे बता रहे हैं इसकी जो हटदर्मी है गवर्नमेंट की पीटीआई की, तो उस वजह से ऐसा पॉसिबल नहीं हो रहा। ठीक है, अच्छा। If Prime Minister, और यहाँ पे कह रहे हैं कि जी if Prime Minister Khan is team stop shadow boxing with the past and look to plot their own course, things would run much smoother। उन्होंने कहा कि जी अगर जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है और उनकी टीम है वो क्या है छोड़ दे, स्टॉप कर दे शेडो बॉक्सिंग। शेडो बॉक्सिंग होती है कि जी जब आप जो हो ना मतलब आप इस तरीके से होता है कि जी मतलब वो दिखाई देता है कि जैसे वो एक दूसरे का एक्शन ले रहे हैं, लेकिन क्या है आप इतना सीरियस नहीं होते उस बारे में। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि जी आप शेडो बॉक्सिंग छोड़ दो पास्ट के साथ, कि असल में आप कुछ करके दिखाओ, आप सिर्फ जाहिर ना करो कि वाकई आप जो है ना वो इस तरीके से जो है उसके अपोजिशन के ख़िलाफ़ जो है ना वो कुछ काम कर रहे हो। एंड लुक टू प्लॉट देयर ओन कोर्स, और फिर उनको ज़रूरत है कि वो अपना रास्ता खुद बनाएं। थिंग्स वुड रन मच स्मूथर, और फिर हालात जो है ना वो ज़्यादा स्मूथर हो जाएंगे, ज़्यादा बेहतर हो जाएंगे। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि जिस तरह वो जो पास्ट है अगर इनकी तकरीर उठा के देखें
ठीक है, पास्ट के वाले से वो बात करते रहते हैं, इमरान खान तनकीद करते रहते हैं, तो उन्होंने कहा तो वहाँ पे जो है ना इनको स्टॉप करना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा उस शेडो बॉक्सिंग को विद द पास्ट, माजी के साथ, और इनको देखना पड़ेगा आगे की जानिब, और तभी जो है ना उन्होंने कहा हालात जो है ना वो ज़्यादा बेहतर हो सकते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा एडिटोरियल था ऑर्डिनेंसेस रिप्लेस डिबेट। इसमें बताया गया था किस तरीके से जो है ना वो पार्लियामेंट को बाईपास किया जाता है, प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस लाया जाता है, और सिर्फ एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस में जो है ना वो ऑर्डिनेंस लाने का आइन में कहा गया है, लेकिन ये इसको पीटीआई ने है ना उसको एक क्या है, एक नॉर्म बना लिया है, एक रूटीन बना लिया है, ताकि है ना पार्लियामेंट को बाईपास किया जा सके और अपनी पसंद के लॉ जो है ना वो लाए जा सकें। ठीक है, तो ये आज का हमारा एडिटोरियल था। अगर आपने मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है जहां हम रोज़ एडिटोरियल वीडियो शेयर करते हैं, तो 0312 419 1070 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पे आप रब्ता कर सकते हैं। 200 रुपीज़ पर मंथ ईजी पैसा चार्जेस हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।